अब हम लोग देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं जो होते हैं वो, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होते हैं, बहुत से, अनंत, इतने सारे परिमेय संख्याएं होते हैं जिसे हम बता ही नहीं सकते। चलो एक काम करते, फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू बोलो एक, है ना, 1 और 10, 1 और 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो साधारण तौर पर क्या बोलते हैं कि 1 से लेकर जब हम 10 तक गिनेंगे तो बीच में क्या क्या आता है, इसके बीच में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। ऐसे बोलोगे साधारण तौर पर जो बच्चे बोलेंगे या आप बोलोगे, तो 1 से 1 और 10 के बीच में क्या क्या आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। असल में ये बात कहना सही नहीं है कि 1 और 10 के बीच में 2, 3, 4 इस तरह से 9, ये सारी संख्याएं ही है। इसके अलावा भी और अनेकों संख्याएं हैं। जब हमसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या, है ना, ये सारे क्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक भी है। ये सब सीखे हैं कि नहीं, शुरुआत में ही हम लोग सीख लिए हैं। 1 से शुरू करेंगे तो ये सारा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, ये हमारा प्राकृतिक संख्या होगा। अगर हम इसमें शून्य को मिला देंगे तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अर्थात ये पूर्ण संख्या भी है। अगर हम इसी में माइनस वाले संख्याओं को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब ये हमारा पूर्णांक हो गया। तो क्या ना, 1 और 10 के बीच में बोला जाए कि कौन कौन से प्राकृतिक संख्याएं हैं, ध्यान से सुनोगे, क्या कहा, 1 और 10 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाए तो बोलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो है कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं हैं। और वो कौन कौन सी हैं, ये सारे हैं। पुनः वही बात, ये जब ये पूछा जाए कि 1 और 10 के बीच कौन कौन से पूर्ण संख्याएं हैं, तब भी यही जवाब होगा। पूर्णांक के संदर्भ में भी यदि पूछा जाए तब भी यही होगा, बोलेगा कि बोलो 1 और 10 के बीच कौन कौन से पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, तो क्या बोलोगे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ओके, यही बात यदि परिमेय संख्या की बात आ जाए तो परिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं, ये सारे के सारे परिमेय संख्या तो है ही, ये सारे हमारे परिमेय संख्या ही है कि नहीं, क्योंकि सब के बटा में एक तो छुपा हुआ रहता है ना, इसके सब के बटा में एक छुपा हुआ रहता है। तो हो गया ना, देखो P बटा Q के बटा वाला जितने भी संख्या है उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये सारा हमारा परिमेय संख्या हो गया। चलो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 1 और 2 ले लेते हैं। ये 1 और 2 परिमेय संख्या है, प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है। हम परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं थोड़ा समझ में। तो 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, आप दशमलव वाले संख्याओं से तो परिचित होंगे, है कि नहीं। इन संख्याओं को 1 को और 2 को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1.0 और 2 को हम लोग 2.0। बोलने से कोई ऐतराज है, आप तो परिचित होंगे, ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना। दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। कब मतलब नहीं होता है, जब इस 0 के बाद, इस शून्य के बाद और कोई संख्या ना हो। फिर यदि आप यहां 1 लिख लिया तो फिर इस 0 का बहुत वैल्यू है, बहुत मतलब है ना, ऐसा समझ में। चलो तो अब देखो, अगर हम अब इससे यदि आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा,
1.1 हो जाएगा। 1.0 के बाद 1.1, फिर उसके बाद 1.2, फिर 1.3, 1.4, 1.5, इसी तरह से 1.6 है ना, फिर 1.7, 1.8, 1.9। जैसे ही हमने 1.9 तक आ गए, अब इससे जो आगे बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, 2.0। कैसे हुआ देखो, हमने क्या किया, 1.1 में दशमलव वाले जोड़ तो आता होगा ना आप लोगों को, है ना। 1.1 आया कैसे, हमने क्या किया, 1.0 में हमने जोड़ दिया 0.1 को जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये 1.1 हो गया, है ना। अब आगे अगला वाला फिर हमने इसमें 0.1 जोड़ दिया। नहीं सुन रहे हैं, जैसे आप 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हो, 1 2 3 4 5 6, तो कैसे बढ़ रहे हो, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने से ही आगे बढ़ रहे हैं। हम इस एक में जब एक जोड़ते हैं, इस एक में जब एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक में अगर एक जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। अब हम इस 2 में यदि हम एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर इस 3 में हम एक जोड़ देंगे, 4 मिलेगा। 4 में हम एक जोड़ देंगे, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो हमें ये जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, हम एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं, सब में एक एक जोड़ रहे हैं, है ना। ठीक उसी तरह से ये जो हम लोग को आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके बढ़ते एक निश्चित संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो वो निश्चित संख्या कौन सी है, 0.1। इसी तरह से इसमें हम 0.1 जोड़ेंगे तो 1.1 मिला, फिर इस 1.1 में हम 0.1 जोड़ेंगे तो 1.2 मिल जाएगा। आया समझ, मिला ना। हम इसमें 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 1.2 मिल गया। इस 1.2 में फिर हम 0.1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 और 1 3, 1.3 मिल गया, है ना। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हमने जब 1.9 पर आया, जब हम 1.9 में फिर 0.1 को जोड़ेंगे, है कि नहीं, तो 1.9 में हम 0.1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 1, 10 का 0 हाथ में रहा, 1 दशमलव आ गया, उसे 1 और 0 1 हो गया, और 1 बचा हुआ है 2 हो गया, 2.0 मिल गया, मिला कि नहीं। तो अब देखो 1.0 से हमने स्टार्ट किया लिखना, लिखते लिखते हमने आ गया 2.0 पर। 1.0 का मतलब 1 होता है, 2.0 का मतलब 2 होता है। अब 1.0 और 2.0 के बीच में कितनी सारी संख्याएं हैं, देखो ये सारी संख्याएं हैं, है ना, ये सभी संख्याएं। कितनी संख्याएं मिला हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या। इतना ही नहीं, हम अभी और भी निकाल सकते हैं। अब देखो, इससे हम आगे फिर और लिख सकते हैं, इससे आगे और भी संख्या लिख सकते हैं। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं, सभी संख्याओं को हम नहीं लिख सकते। कैसे, देखो अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं 1.005764 ये भी एक संख्या है, ये भी क्या है, एक संख्या है। और ये संख्या क्या है, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा क्यों है, ये 1 से बड़ा क्यों है, क्योंकि दशमलव से पहले आप देखोगे तो क्या है, 1 है ना, दशमलव से पहले 1 है, और उसके बाद दशमलव के बाद फिर कुछ अंक और भी अनेकों हैं। तो ये जो संख्या है ये 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन ये 2 से छोटा है, 2 से क्या है, छोटा है। आया समझ में, 2 से क्यों छोटा है, 2 को हमने अभी लिखा 2.0, तो दशमलव से पहले क्या है, 0 है, यहां दशमलव से पहले क्या है, 1 है। तो हमने ये तो पता कर लिया ये हमारा 1 से बड़ा है, लेकिन 2 से क्या है, ये
छोटा है। आया समझ में? चलो, तो देखो, दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोगों ने समझा जाना, और आपको ये याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। हम सभी परिमेय संख्याओं को नहीं बता सकते। जब पूछा जाए कि 2 ठो बताइए, 3 ठो बताइए, 10 ठो बताइए, 5 ठो बताइए, तो हम बता सकते हैं कि हाँ लो, वो भी सबका आंसर एक जैसे नहीं। अब इतने सारे परिमेय संख्याएं हैं, जैसे हमने अभी लिया कि 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याओं को लिखो, है ना। तो 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याओं, किसी ने, आप किसी को बोले कि चलो 9 ठो लिख लो, तो उन्होंने क्या किया, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9, ये सारी संख्याएं उन्होंने लिख करके दे दिया, 9 ठो। बहुत खुशी की बात है। ये सारे जो है 1 और 2 के बीच की संख्याएं हैं, क्योंकि हम 1 को 1.0 बोलते हैं, है ना। उसके बाद 2 को हम क्या बोलते हैं, 2.0 बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच में जितनी संख्या है, उन संख्याओं को उन्होंने लिख करके दे दिया। अब कोई बच्चा है जो इन संख्याओं को नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिख दिया, उन्होंने लिख दिया 1.11, ठीक, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19। अब देखो, ये जो संख्या है, ये संख्या किसके बीच की है, ये भी संख्याएं इन्हीं 1 और 2 के बीच का ही है। अगर हम बोलेंगे ठीक किस किस के बीच का है, तो देखो ये जो है ना, ये संख्या इससे आगे है, इससे आगे है, 1.1 से ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इससे पहले वाला संख्या अगर लिखेंगे 1.1, यहाँ पे 1 आ गया ना, हम शून्य कर देंगे, तो 1.10 यानी कि ये वाला संख्या हो गया ये, ठीक। उसके बाद हम इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इससे जब आगे बढ़ेंगे तो 9 के बाद क्या आ जाएगा, 9 में हम 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाता है। तो अगला जो संख्या होगा वो ये वाला होगा। इसमें हम 0.01 जोड़ते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, सब में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 9 और 1, 10 का 0 हाथ मेरा 1, 2, इस तरह से ये हमारा हो गया। इतना हो गया ना। तो देखो 1.1 और 1.2 के बीच का ये 9 ठो परिमेय संख्या है, ठीक। इसी तरह से फिर हम जो है ना, इन दोनों के बीच में भी बहुत सारी परिमेय संख्या, उनको भी ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा आया समझ में? तो चलो, मेरा बताने का मतलब ये नहीं था आप इसमें ओल झोल में अभी पढ़ो, आपको उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। समझाने का मतलब ये था कि 2 ठो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं। इतने सारे होते हैं कि उन सब को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये हो गया सीधा सीधा गप। अब यदि आपको बटा वाला संख्या दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, बटा वाला संख्या, जैसे आपको दिया हुआ रहेगा 1/3 और 2/3, 1/3 और 2/3 के बीच के 5 ठो परिमेय संख्याओं को ज्ञात करो। कितना ठो? 5 ठो। 1/3 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को लिखो। यहां मैं 2 तरीकों को बताऊंगा, दोनों में से कोई सा भी एक तरीका आप अपना लो। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक तो अभी जस्ट मैंने बताया, क्या बताया, दशमलव वाला बताया। आप इसको क्या करो, दशमलव में तोड़ दो, भाग दे दो। 1/3 का मतलब क्या होता है, पहली विधि हम लोग, ठीक है। पहला विधि हम लोग देखेंगे 1/3। तो 1/3 को हम क्या करेंगे, 1 को 3 से भाग कर देंगे, है ना।
तो 3 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को जब हम लोग 3 से भाग करेंगे तो शून्य बार में पढ़ोगे, है कि नहीं, फिर 1 आएगा, दशमलव डालोगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9। ऐसे आगे फिर से 1 आ गया, दशमलव से शून्य लाओगे, फिर 3 तिया 9 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0.33, इस तरह से जो है ये बढ़ते चले जाएंगे। हमने इसको दशमलव में तोड़ दिया। उसके बाद इसको भी दशमलव में तोड़ देना है, 2/3 को भी हम लोग दशमलव में तोड़ देंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे 2 को, नीचे वाला जो होता है उससे हम भाग करते ऊपर वाले को, शून्य बार में दशमलव लगाओगे, 3 छके 18 लिखोगे, देखो फिर 2 आगे, यहां शेषफल 2 था, फिर 2 आगे, दशमलव से फिर 0 लगाओगे, 0 हो जाएगा, फिर 6 बार में 18, यानी ये 6 बार बार आते रहेगा। तो ये हो जाएगा 0.66, इस तरह से जो है ना ये आते रह जाएगा। अब आपको ये पता चल गया, जब दशमलव में कर दिए तो ये हो गया क्या, 0.3 ऐसे बढ़ते चले जाएगा, और ये जो संख्या 0.6666 ऐसे बढ़ते चले जाएगा। अब आपको क्या करना है, इससे बड़ा और इससे छोटा आपको लेना है। 5 ठो परिमेय संख्या तो ले लो, यहां लिखेंगे 1/3 और क्या 2/3 के बीच के 5 परिमेय संख्याएं। अब कौन कौन से हैं देखो, हम लोग लेंगे, इससे बड़ा लेना है। इससे बड़ा क्या लेंगे, 0.3 है ना, आप 3 ले लो, आप 4 भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हमने यहां इससे आगे अगर लिया 0.4, तो ये जो है ना इससे बड़ा हो गया, क्योंकि शून्य के बाद दशमलव के बाद 3 है, और हमने क्या किया, दशमलव के बाद 4 लगा दिया, तो ये संख्या बड़ा हो जाएगा। अब इधर कितना ही संख्या रहे उससे फर्क नहीं है, यहां पहला ही संख्या में जब बड़ा हो जाएगा ना, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऐसा में। तो 0. हमने अगर 3 लिया, तो अब और भी लेना है जिससे कि बड़ा हो जाए। अगर आप यहां ले लिया 4, तो 0.34, 0.3 के बाद 3 है, और यहां 3 के बाद 4 आ गया, तो ये संख्या इससे बड़ा हो गया, ठीक। एक ठो हम ले लिए, हो गया, बड़ा कर दे, इससे बड़ा चाहिए ना, हमने इससे बड़ा ले लिया, और ये जो है इससे छोटा है, क्योंकि ये 0.6 है और ये 0.3 है कि नहीं, तो इससे ये छोटा है, इससे बड़ा लेना है और लेना। अब फिर इससे बड़ा ले लो, 0.35, ये बड़ा हो गया। आप ले लो 0.36, 3-6 ये नहीं है, यहाँ 6 है, ये 3-6 है, तो ये इससे बड़ा है लेकिन इससे ये छोटा है। ऐसे ही 0.37 ले लिए, 1 2 3 4, ऐसे ही 0.38 ले लिए, हो गया 5 संख्या। हमने ये ले लिया, कोई कुछ और ले लेगा, बस शर्त ये रहेगा कि जो है इन दोनों के बीच का होना चाहिए। पहला तो तरीका ये, कॉपी में इसको पहले उतार लो, पहला तरीका है ये, आप इसको पहले उतार लो, हम इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है। भाग दे देंगे, दशमलव में लेकर आ जाएंगे, क्लियर, उतार लिया। चलो अब दूसरा तरीका बताता हूं, तरीका नंबर 2 है ना। दूसरी विधि से मैं यहां बताता हूं कि इन दोनों ही के बीच के कैठो परिमेय संख्या निकालना है, 5 ठो। ध्यान रहे कि ये दोनों का हर समान रहे, अगर दोनों का समान है तब उसके लिए बता रहा हूं, जब अलग अलग हो तो फिर आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। इन दोनों का हर एक समान है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहां जितना ठो बोला जाए ना, कै ठो बोला, 5 ठो, कै ठो संख्या बोला,
5 संख्या बोला ना। ये कौन सा विधि बता रहे? दूसरा विधि। पहला विधि हम इसको दशमलव में बदल देंगे, आप वैसे निकाल सकते हो। अगर वो अच्छा नहीं लगता है तो आप इस विधि से भी निकाल लेना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर हर समान है तो सबसे पहले ये देखना है कै ठो पूछ रहा है। 5 ठो पूछा ना, तो उस जितना पूछे ना उसमें हम 1 बढ़ा देंगे। 5 पूछा है ना, तो 5 में हम 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हम 5 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो इस 6 से हमें इसको भी गुना करना है और इसको भी गुना करना है, इसको भी गुना करना है और इसको भी गुना करना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इस 1 को यदि हम 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। इस 3 को हम 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। नहीं हुआ? ये हम दूसरी विधि बता रहे हैं, दूसरी विधि से। आया समझ में? हमने 6 से दोनों को गुना कर दिया, इसको भी दोनों को 6 से गुना कर दें तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? ये 12 और 6 18। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब जब हो गया, अब आगे बढ़ो। ये हर तो बराबर हो गया ना। अब देखो यहाँ 6 है ना, तो 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7/18। 7 के बाद 8, 8/18। 8 के बाद 9, 9/18। 9 के बाद 10, 10/18। 10 के बाद 11, 11/18। देखो 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो 1/3, 6/18 का मतलब 1/3 हुआ, 12/18 का मतलब 2/3 हुआ, और इन दोनों ही संख्याओं के बीच के 5 परिमेय संख्याएं ये हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, दशमलव में जो लिए थे हम लोगों ने तो परिमेय संख्या समझा था कि 10 बटा वाला होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे 1.1 लिया तो बोलो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? बताना भूल गया मैं। ये भी परिमेय संख्या है। जब हम इसको दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। तो बटा वाला हो गया ना। और दशमलव में जो आया वो कहां से आया? तो उसको भाग देकर के ही तो लाए थे, है ना? ऐसा समझ में? चलो, तो अब आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। अब कौन सा विधि आपको अच्छा लगा, ये वाला या दशमलव में निकाल के? जो भी विधि अच्छा लगा उस विधि से आप लोग इसको बना सकते हो। ठीक है, अब जब ऐसे कर लिया तो मैं फिर दे रहा हूं दूसरा। अब आपको दूंगा 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच के 6 परिमेय संख्याओं को निकालो इस तरीके से। हर बराबर है, क्या करना है? इस 6 में हम एक जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। उस 7 को हमें क्या करना है? इन दोनों से गुना कर देना। 7 21, 7 5 35, तो 21/35 हो जाएगा। इसको भी 7 से गुना कर देना। 7 चौका 28 बटा 7 5 35, तो 21/35 और 28/35 के बीच में 6 परिमेय संख्या, उसको लिख देना। ओ जा, मैं तो बता दिया जी, बनाने के लिए बोला और मैं बता दिया। ठीक है, हाँ, फिर मिटा भी दिया। अच्छा, दे रहा हूं 3/7 और 4/7, इन दोनों के बीच के 4 परिमेय संख्या निकालना। कै ठो? 4। इस तरीके से हो गया। चलो, 2 तरीका बता दिए। अब जब ऐसा उतार लेना, इसको वीडियो रोक करके उतार लेना, ठीक है? अब यदि हर एक जैसा नहीं रहे, हर समान नहीं रहे, तब कैसे बनाएंगे हम लोग? जैसे 2/5 दे दिया, 1 ठो दे दिया, 3/7 दे दिया। बोलेगा कि इन दोनों के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 2/5 और 3/7 के बीच के हमें क्या करना है? 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? इन दोनों के हर को बराबर करना है। दोनों के हर को क्या करना है?
बराबर। तो दोनों के हर को बराबर कैसे करेंगे हम लोग? हर को बराबर करने के लिए हम करते हैं इन दोनों का लॉसअ। तो 5 और 7 का लॉसअ लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 और 7 तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा तो हम क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे, है कि नहीं? 5 7 है, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी कि हर को हमें क्या कर देना? 35 बना देना है। ठीक, कोई दिक्कत? तो हर को जब 35 बनाएंगे तो इस 5 को हम किससे गुना करेंगे? 7 से। तो हमें 2 को भी 7 से गुना करना है। तो 7 दूनी 14 और 7 5 है 35। हो गया। इसको भी 35 बनाना है तो किससे गुना करोगे? 7 से गुना करोगे। 5 से, 7 5 है 35 हो जाएगा। 5 से गुना किया तो इसको भी 5 से गुना करना है। 5 तिया 15 हो गया, बराबर हो गया। अब जब ऐसा बराबर हो गया, ऐसे वाले अभी तो बनाए हम लोग, इससे जस्ट पहले क्या? इसको करने के लिए आप क्या करोगे? फिर चार ठो बोला है तो इस 4 में आप 1 जोड़ दो, 5 हो जाएगा। पुनः 5 से आप इन दोनों को गुना कर दो, क्योंकि 14/35 और 15/35 के बीच के परिमेय संख्याओं को हमें निकालना है ना। तो निकालना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुना कर देंगे। तो 14 5 है 70 हो जाएगा, बटा 35 को 5 बार पढ़ना है तो 5 5 है 25 का 5 हाथ में रहा 2 और 5 या 15 2 17 175 हो गया। इसको भी हमें क्या करना है? इस 5 से 15 5 है 75 हो जाएगा। 35 और 5 को गुना करेंगे तो ये 175 हो गया। अब देखो ये 70 और 75 के बीच में क्या आ जाएगा? 71, यानी 71/175, 72/175, फिर 73/175, फिर 74/175। कैठो निकालने के लिए बोले थे? 4 ठो ना, 4 ठो हो गया। देखो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? हर को बराबर कर देना है। जब हर बराबर हो जाए तब फिर उसमें देखेंगे कि कितना ठो निकालने के लिए बोला है। जितना निकालने के लिए बोला जाए उसमें हम 1 जोड़ देंगे, 1 बढ़ा देंगे और उससे दोनों को हम गुना कर देंगे। आया समझ? और एक पहला तरीका जो बताए कि आप क्या करना, इसको दशमलव में तोड़ देना और इसको भी दशमलव में तोड़ देना। ठीक है, आया समझ में? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मैं एक और इसके लिए भी बनाने दे रहा हूं। चलो 1/3 और 3/5 इन दोनों के बीच के 5 ठो परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। इस तरीके से, दोनों तरीके से। पहला आप इसको दशमलव में तोड़ के बना लो। दूसरा तरीका ऐसे, पहले क्या करेंगे? हम इन दोनों के हर को बराबर करेंगे, लॉसअ लेकर के इस तरह से बराबर करते हैं। जब बराबर हो जाएगा फिर हमें क्या करना है? जितने संख्या बोला गया उसमें हम 1 बढ़ा देंगे, उससे फिर इन दोनों को अंश और हर दोनों को गुना कर देंगे। फिर उसके बीच में जितना है उन सारे संख्याओं को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना?